तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम जिस प्राचीन और बेहद रोचक ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं वो है शिव पुराणा। और इसमें भी हम खास तौर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे रुद्र संहिता सेक्शन 2 नैरेटिव ऑफ सती पर। इसका पहला अध्याय है 1 समरी ऑफ सतीज लाइफ, यानी सती के जीवन का सारांश। तो आइए इस अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, ये पूरी महान गाथा एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक साइकिल यानी ब्रह्मांडीय चक्र पर आधारित है। इसे हम 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, सती का जीवन परिचय, फिर ईश्वरीय भ्रम और उनका जन्म, उसके बाद विवाह और बढ़ती शत्रुता, फिर आएगा सती का अत्यंत दुखदायी आत्मदाह, उसके बाद वीरभद्र का भयानक विनाश और आखिर में पुनर्जीवन और एक शानदार नया जन्म। शिव पुराण में इस कथा का महत्व समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। जो कोई भी इस गाथा को सुनेगा वो निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त होकर सांसारिक सुख और मोक्ष प्राप्त करेगा। क्या बात है ना? तो इन आध्यात्मिक लाभों को पाने और इस पूरी एपिक कहानी को सटीकता से समझने के लिए इस चर्चा के बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, सती का जीवन परिचय, और देखते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांडीय मंच को कैसे सजाया गया। अब मूल टेक्स्ट की माने तो जो आदि शक्ति हैं, यानी इस पूरे विश्व की माता, उन्हें एक भौतिक रूप में आना, एक ह्यूमन फॉर्म लेना बहुत जरूरी था। लेकिन क्यों? असल में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सृष्टि के कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना, और साथ ही महान तपस्वी भगवान शिवा को इस सृष्टि के साथ जोड़कर रखना था। सच तो यह है कि बिना शक्ति के इस विशाल सृष्टि का आगे बढ़ना लगभग असंभव ही था। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, ईश्वरीय भ्रम और जन्म, जो इस पूरी कहानी का मुख्य कैटलिस्ट बना। तो यहाँ क्या होता है? शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रह्मा जी कामदेव, जिन्हें क्यूपिड भी कहा जाता है, उनके प्रभाव में आकर अपनी ही मानस पुत्री संध्या के प्रति भ्रमित हो गए। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी का अत्यंत कठोर शब्दों में उपहास किया। सोचिए, ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी को कितनी आत्मग्लानि हुई होगी। इस घटना से आहत होकर ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने आग्रह किया कि आदि शक्ति दक्षा प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लें, ताकि आगे चलकर वो शिव को अपने प्रेम के जाल में बांध सकें। एक तरह से ये उसी ग्लानि का परिणाम था। आगे चलकर हम आते हैं तीसरे भाग पर, विवाह और बढ़ती शत्रुता, जहां हम प्रेम और अहंकार की सीधी टक्कर देखेंगे। अब यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का एकदम भयानक टकराव होता है। एक तरफ देखिए दक्ष को, जिनका दृष्टिकोण बेहद कठोर है। वो अहंकार से भरे हैं, सामाजिक नियमों में पूरी तरह जकड़े हुए हैं और कर्मकांडों पर उनका अत्यधिक जोर है। पर दूसरी तरफ है भगवान शिव। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल एक सन्यासी का है, जो इस भौतिक दुनिया और उसके दिखावे से पूरी तरह मुक्त हैं, कॉस्मिक नेचर में लीन है। अब आप ही सोचिए, ये 2 ऐसी विचारधाराएं हैं जो किसी भी कीमत पर एक साथ शांति से तो नहीं रह सकती थी ना, है ना? जिसके बाद शुरू होता है चौथा भाग, सती का आत्मदाह, जो इस कथा का सर्वोच्च और सबसे दुखदायी बलिदान है। इस बढ़ती शत्रुता का ना एक चरम बिंदु आता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट। दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने उसी अहंकार के चलते उन्होंने इस विश्व के स्वामी यानी शिवा को निमंत्रण ही नहीं दिया। बिना बुलाए ही सती इस महायज्ञ में पहुंच गई, और वहां दक्ष ने सबके सामने शिवा का घोर अपमान किया। अपने पति के सम्मान की रक्षा करते हुए और इस अपमान को बिल्कुल न सह पाते हुए सती ने दुख और भारी क्रोध में योगाग्नि उत्पन्न करके अपने ही भौतिक शरीर का आत्मदाह कर लिया। ये वाकई इस कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला क्षण है। उस आत्मदाह के बाद आता है 5वां हिस्सा, वीरभद्र का क्रोध और उसका भयानक विनाश, जहां सृष्टि में तबाही मच जाती है। जैसे ही सती के आत्मदाह का दुखद समाचार शिवा तक पहुंचा, उनका क्रोध सारी सीमाएं तोड़ गया। एक पल के लिए उस दर्द और गुस्से की कल्पना कीजिए। एकदम क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक गुच्छा उखाड़कर जमीन पर पटका, और पता है उससे क्या हुआ? उससे अत्यंत भयानक वीरभद्रा की उत्पत्ति हुई। ये कोई आम रूप नहीं था दोस्तों, ये 1000 सिरों वाली एक ऐसी विध्वंसक शक्ति थी जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए उत्पन्न किया गया था,
दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण और अंतिम विनाश। और वीरभद्र का ये विनाश बिल्कुल आखिरी और निष्ठुर था। उसने और उसके गणों ने मिलकर सारे देवताओं को बुरी तरह हरा दिया, यहां तक कि यज्ञ की रक्षा करने आए भगवान विष्णु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऋषि मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए गए, यज्ञ की सभी वेदियों को पूरी तरह नष्ट और अपवित्र कर दिया गया। और इस सारी तबाही का अंत तब जाकर हुआ जब छिपे हुए दक्षा को बाहर खींचकर बड़ी बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कथा के छठे और अंतिम भाग की तरफ, पुनर्जीवन और नया जन्म, जहां सृष्टि का ये चक्र अपने इमोशनल मोड पर आता है। विनाश के इस भयानक बवंडर के बाद आखिरकार देवताओं ने आगे आकर भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें शांत किया। और यहीं पर हमें ऐश्वर्य दया का एक बहुत बड़ा और अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और दक्षा के धड़ पर एक बकरे का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवन यानी एक नई जिंदगी प्रदान की। अपनी इस पूरी गलती का एहसास होने पर दक्षा ने वो यज्ञ पूर्ण किया और इस बार शिव को उनका उचित हिस्सा पूरे सम्मान के साथ दिया। ये स्पष्ट करता है कि ऐश्वर्य, कृपा और क्रोध के बाद भी क्षमा और दया के लिए हमेशा जगह बचती है। इसके साथ ही एक और बहुत ही खूबसूरत चमत्कार होता है, सती का गौरवपूर्ण पुनर्जन्म। जो ज्वाला सती के आत्मदाह का कारण बनी थी, वो पापों को नष्ट करने वाली और सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली महान देवी ज्वालामुखी के रूप में तब्दील हो गई। और सती की आत्मा ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में एक अत्यंत गौरवशाली नया जन्म लिया, ताकि एक बार फिर से भगवान शिव के साथ उनका असीम मिलन हो सके। शिवा पुराणा की ये एपिक कथा हमें एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच में छोड़ जाती है। जरा सोचिए, सती का पूरा जीवन, उनकी दुखदाई मृत्यु और पार्वती के रूप में उनका शानदार पुनर्जन्म, ये सब सृष्टि के एक ऐसे शाश्वत नियम को दर्शाते हैं जहां विनाश और पुनर्निर्माण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथा एक सीधी और बहुत खूबसूरत सीख देती है। क्या सच में ब्रह्मांड के हर अंत के भीतर एक चमत्कारी और नए आरंभ का बीज पहले से ही नहीं छिपा होता? इसे जरूर सोचिए। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुनने और जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।